नमस्कार दोस्तों। धर्मशाला के खूबसूरत हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में आज आईपीएल 2026 का 68वां महामुकाबला पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। दोनों टीमों के बीच यह मैच इतना रोमांचक रहा कि आखिरी ओवर तक किसी को नहीं पता था कि जीत किसकी होगी। मैदान पर चौकों छक्कों की बारिश हुई, गेंदबाजों ने शानदार वापसी की और हर पल मुकाबला नया मोड़ लेता नजर आया। आखिर में जिस टीम ने दबाव में बेहतर खेल दिखाया वही इस हाई वोल्टेज मुकाबले की असली विजेता बनी। पंजाब और मुंबई के बीच खेला गया यह मुकाबला रोमांच की एक ऐसी विस्तृत गाथा बन गया जिसे क्रिकेट प्रेमी युगों युगों तक याद रखेंगे। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता तो उन्होंने परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में मुंबई इंडियंस की ओर से पारी का आगाज करने के लिए अनुभवी रोहित शर्मा और विस्फोटक रायन रिक्टन की जोड़ी मैदान पर उतरी। नमस्कार दोस्तों, आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस धर्मशाला के ऐतिहासिक और सुरम्य हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 के 78वें मुकाबले में आमने सामने थीं। यह मैच एक ऐसे उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। पंजाब और मुंबई के बीच खेला गया यह मुकाबला रोमांच की एक ऐसी विस्तृत गाथा बन गया जिसे क्रिकेट प्रेमी युगों युगों तक याद रखेंगे। मुंबई इंडियंस के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीता तो उन्होंने परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया। धर्मशाला के सुरम्य और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच स्थित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में जब पंजाब किंग्स की पारी का आगाज हुआ तो ठंडी हवाओं के बीच मैदान का पारा अपनी चरम सीमा पर था। पंजाब की ओर सुपारी की शुरुआत करने के लिए अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभिमरण सिंह और दिल्ली की रणजी सनसनी प्रियांश आर्य की जोड़ी मैदान पर उतरी। इन दोनों ने क्रीज पर कदम रखते ही यह स्पष्ट कर दिया कि वे आज मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों को टिकने का कोई मौका नहीं देंगे। मैच की पहली ही गेंद से रोमांच अपने शबाब पर था। पहले ओवर में मुंबई की ओर से स्विंग के उस्ताद दीपक चहर गेंदबाजी के लिए आए। प्रियांश आर्य ने 4 की दूसरी ही गेंद, जो कि थोड़ी फुल लेंथ थी, पर अपनी आक्रामकता का परिचय देते हुए गेंद को कवर के ऊपर से एक शानदार और कलात्मक चौके के लिए भेज दिया। इस शॉट के साथ न केवल पंजाब का खाता खुला बल्कि प्रियांश ने मुंबई के खेमे में अपनी दस्तक भी दे दी। असली परीक्षा तब शुरू हुई जब दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दूसरा ओवर लेकर आए। बुमराह की पहली ही गेंद पर प्रभुरण सिंह ने अपनी चतुराई और तकनीकी कौशल का नमूना पेश किया। उन्होंने बिना किसी अतिरिक्त बल के गेंद को केवल दिशा दी और उसे फाइन लेग की बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। हालांकि अगली ही गेंद पर बुमराह ने अपनी जादुई गेंदबाजी से प्रभु सिमरन को झांसा दिया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे मिड विकेट पर खड़े नमन धीर के हाथों में गई, लेकिन नमन ने एक बेहद आसान और लॉलीपॉप कैच टपका दिया। इस जीवन दान ने प्रभु सिमरन को नई ऊर्जा दी और उन्होंने अगली ही गेंद पर बुमराह को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक करारा चौका झड़कर यह साफ कर दिया कि आज किस्मत भी पंजाब के साथ है। तीसरे ओवर में दीपक चहर ने वापसी करने की कोशिश की और अपनी गति में बदलाव करते हुए एक धीमी गेंद फेंकी, लेकिन प्रियांश आर्य आज किसी अलग ही मूड में थे। उन्होंने गेंद की लंबाई को भांपते हुए क्रीज का इस्तेमाल किया और मिड विकेट के ऊपर से एक प्रचंड प्रहार करते हुए चौका बटोर लिया। चौथे ओवर में एक बार फिर जसप्रीत बुमराह और प्रियांश आर्य का आमना सामना हुआ। प्रियांश का बल्ला आज आग उगल रहा था। उन्होंने पहले बुमराह की एक बाहर निकलती गेंद पर कवर ड्राइव के अंदाज में एक कलात्मक शॉट खेला और फिर अगली ही छोटी गेंद को बड़ी ही निर्भीकता से मिड विकेट के ऊपर से पुल करते हुए लगातार 2 चौके जड़े। बुमराह जैसे गेंदबाज के खिलाफ ऐसी बल्लेबाजी देखकर धर्मशाला का स्टेडियम प्रियांश के नारों से गूंज उठा। पारी का 5वां ओवर लेकर जब लॉर्ड शार्दुल ठाकुर आक्रमण पर आए तो उन्हें उम्मीद थी कि वे पंजाब की इस रफ्तार पर लगाम लगाएंगे, लेकिन प्रभु सिमरन सिंह ने उनका स्वागत किसी डरावने सपने की तरह किया। प्रभात सिमरन ने शार्दुल की पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके झड़कर सनसनी फैला दी। उन्होंने अपनी जादुई कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को शॉर्ट फाइन लेग और स्क्वायर लेग की दिशा में बड़ी ही कोमलता से दिशा दी, जिससे गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई।
इन प्रहारों ने मुंबई इंडियंस की रणनीतियों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और पावर प्ले के दौरान ही पंजाब किंग्स को एक ऐसी विस्फोटक शुरुआत दिलाई जिसने मैच का आधार तय कर दिया। धर्मशाला की पिच पर पंजाब के इन दो युवा सितारों की यह बल्लेबाजी किसी मास्टर क्लास से कम नहीं थी। धर्मशाला के सुरम्य वातावरण में जब पंजाब किंग्स की पारी अपने मध्य क्रम की ओर बरस रही थी, तब मैदान पर संघर्ष और साहस की एक अनूठी गाथा लिखी जा रही थी। पारी के छठे ओवर में मुंबई इंडियंस के अनुभवी गेंदबाज दीपक चहर ने जबरदस्त वापसी की। चहर ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन करते हुए एक सटीक नकल बॉल फेंकी, जिसे पढ़ने में युवा सनसनी प्रियांश आर्य 22 रन पूरी तरह विफल रहे। प्रियांश एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की गति से चकमा खा गए और गेंद बड़ी खूबसूरती से उनके लेग स्टंप के ऊपरी हिस्से को ले उड़ी। इस विकेट के साथ ही पंजाब की उस तूफानी सलामी साझेदारी का अंत हुआ जिसने मुंबई के खेमे में हलचल मचा दी थी। पावर प्ले के 6 ओवरों की समाप्ति पर पंजाब का स्कोर 1 विकेट पर 52 रन था, जिसे एक मजबूत नींव माना जा रहा था। खेल का रोमांच तब और बरस गया जब 7वें ओवर में दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज कॉर्बिन बॉश ने आक्रमण संभाला। बॉश ने अपनी कसी हुई लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को हाथ खोलने का जरा भी मौका नहीं दिया। इसी ओवर में एक ऐसा नाटकीय क्षण आया जब प्रभु सिमरन सिंह ने अपना विकेट लगभग गंवा ही दिया था। उन्होंने बॉश की एक गेंद को सीधा गेंदबाज की ओर खेला, लेकिन बॉश अपने ही फॉलो थ्रू में उस मुश्किल कैच को पकड़ने में नाकाम रहे। प्रभु सिमरन को मिले इस जीवन दान ने मुंबई के खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा ला दी, जबकि पंजाब के समर्थकों ने राहत की सांस ली। पारी के 8वें ओवर में फिरकी के जादूगर रघु शर्मा का सामना करने के लिए कूपर कोनोली तैयार थे। कोनोली ने यहां अपनी आक्रामकता का परिचय दिया और रघु की एक फ्लैट गेंद को भांपते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से पारी का पहला गगनचुंबी जड़ दिया। गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरी और पूरा स्टेडियम तालियों की गूंज से भर उठा। इसके बाद 9वें ओवर में विल जैक्स के खिलाफ कोनोली ने अपनी तकनीक का लोहा मनवाया। उन्होंने बैकफुट पर जाकर एक ऐसा करारा पंच लगाया कि गेंद गोली की रफ्तार से कवर और पॉइंट के बीच से बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। मैच की सबसे विस्फोटक बल्लेबाजी 10वें ओवर में देखने को मिली, जब रघु शर्मा एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए। इस बार स्ट्राइक पर थे आक्रामक प्रभु सिमरन सिंह। प्रभु सिमरन ने रघु की पहली ही गेंद पर घुटने टिकाकर एक शानदार स्लॉक स्वीप खेला और गेंद को मिड विकेट की बाउंड्री के पार के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर उन्होंने इसी शॉट को दोहराया और बैक टू बैक 2 लगातार झड़कर मुंबई के स्पिन आक्रमण को तहस नहस कर दिया। इसी ऐतिहासिक ओवर के दौरान प्रभा सिमरन ने कॉर्बिन बॉश की गेंद पर बड़ी ही चतुराई से 1 रन चुराया और अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। यह मुंबई इंडियंस के खिलाफ इसी सीजन में उनका दूसरा अर्धशतक था, जो उनकी निरंतरता और विपक्षी टीम के खिलाफ उनके दबदबे को दर्शाता है। प्रभास सिमरन की इस पारी ने पंजाब को न केवल एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया, बल्कि मुंबई के गेंदबाजों के मनोवैज्ञानिक हौसलों को भी पस्त कर दिया। धर्मशाला की ठंडी हवाओं के बीच प्रभण का बल्ला आग उगल रहा था और स्टेडियम का कोना कोना प्रभ प्रभ के नारों से गूंज रहा था। 11वें ओवर में कॉर्बिन बॉश की एक फुल लेंथ गेंद को प्रभु सिमरन ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से के लिए भेजकर रनों की रफ्तार को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन 12वें ओवर में लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने मैच का पासा पलट दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर प्रभु सिमरन सिंह ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर हवा में ऊंची उठी और कॉर्बिन बॉश ने एक कठिन कैच लपककर उनकी पारी का अंत किया। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज और कप्तान श्रेयस अय्यर ने चौके के साथ शुरुआत की, लेकिन अगली ही गेंद पर शार्दुल ने एक बेहतरीन आउटस्विंगर पर अय्यर को बोल्ड कर पंजाब के खेमे में खलबली मचा दी। 13वें ओवर में राज बाबा ने अपनी गति से कूपर कोनोली 21 रन को चकमा दिया और उनकी गिलियां बिखेर दी। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्यांश शेडगे ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक दर्शनीय जड़ा। 14वें ओवर में शार्दुल ठाकुर एक बार फिर घातक साबित हुए, जहां उन्होंने सूर्यांश शेडगे को राज बाबा के हाथों एक अविश्वसनीय कैच के जरिए पवेलियन भेजा।